साल था 1947। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक किसान ने आसमान से गिरती हुई एक अजीब सी चमक देखी। वो दौड़कर उस जगह पहुंचा और उसने देखा कि जमीन पर एक अजीब धातु बिखरी हुई है। ये धातु न लोहे जैसी थी न तांबे जैसी, और उस पर अजीब से निशान बने थे जैसे किसी दूसरी दुनिया की भाषा हो। अगले ही दिन अखबारों में छपा, फ्लाइंग सॉसर क्रैश्ड इन रॉसवेल। लेकिन कुछ ही घंटों बाद सरकार ने बयान दिया कि ये तो बस एक वेदर बलून था। सवाल ये उठता है कि अगर ये सच में बलून था तो इतनी सीक्रेसी क्यों? रॉसवेल इंसिडेंट ने पूरी दुनिया को हिला दिया। कुछ लोग मानते हैं कि सरकार ने एलियंस के आने का सच छुपा लिया, जबकि कुछ कहते हैं कि ये सब इंसानों की कल्पना थी। लेकिन इस घटना ने एक ऐसा बीज बो दिया जिसने आने वाले दशकों में यूएफओज और एलियंस की थ्योरीज को जन्म दिया। और आज हम इन्हीं थ्योरीज की गहराई में उतरेंगे, इतिहास से लेकर विज्ञान तक, साइटिंग्स से लेकर कंस्पिरेसीज तक। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। अगर हम इतिहास की किताबें खोलें तो हमें कई ऐसे रहस्य मिलते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मिस्र के पिरामिड्स को ही लीजिए। हजारों साल पहले बिना आधुनिक मशीनों के इंसानों ने इतने विशाल पत्थरों को काटकर, ढोकर और इतनी सटीकता से एक दूसरे के ऊपर रखा कि आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। कुछ पत्थर तो 70 टन से भी भारी हैं। सवाल ये उठता है कि उस समय के लोग ये सब कैसे कर पाए? क्या उनके पास कोई ऐसी तकनीक थी जो अब खो चुकी है, या फिर किसी और ने उनकी मदद की? कई रिसर्चर्स का मानना है कि पिरामिड्स की अलाइनमेंट तारों और ग्रहों से इतनी परफेक्ट है कि इसे सिर्फ इंसानी दिमाग से समझाना मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स सिर्फ कब्रें नहीं थे, बल्कि एनर्जी ट्रांसमिटर्स थे। और अगर ऐसा था तो क्या ये नॉलेज इंसानों को किसी और सभ्यता ने दी थी? सोचिए, उस समय के लोग आसमान की ओर देखते होंगे और शायद उन्हें लगता होगा कि उनके देवता वहीं से उतरते हैं। और यही कारण है कि आज भी कई लोग मानते हैं कि पिरामिड्स का रहस्य एलियन से जुड़ा हुआ है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हमारी सभ्यता की जड़ें उतनी मानव केंद्रित नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। अब बात करते हैं माया सभ्यता की। माया लोगों ने ऐसे मंदिर बनाए जिनकी दिशा और संरचना खगोलीय घटनाओं से मेल खाती है। उनके पास खगोल विज्ञान का इतना गहरा ज्ञान था कि वो ग्रहण और ग्रहों की गति को पहले से कैलकुलेट कर लेते थे। सवाल ये है कि हजारों साल पहले बिना टेलीस्कोप और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के उन्होंने ये सब कैसे किया? कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें ये ज्ञान किसी और सभ्यता से मिला, शायद किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सभ्यता से। माया कैलेंडर की सटीकता आज भी वैज्ञानिकों को चौंकाती है। इतना ही नहीं, उनके मंदिरों की दीवारों पर बने चित्रों में ऐसे आकृतियां मिलती हैं जो स्पेस सूट्स पहने हुए इंसानों जैसी लगती हैं। क्या ये सिर्फ कला थी, या फिर उन्होंने सच में कुछ ऐसा देखा था जिसे वो अपने तरीके से चित्रित कर गए? और अगर उन्होंने सच में कुछ देखा था तो क्या वो विजिटर्स आसमान से आए थे? माया सभ्यता का पतन भी अचानक हुआ और आज तक इसका रहस्य पूरी तरह सुलझा नहीं है। क्या एलियंस ने उन्हें ज्ञान दिया और फिर अचानक गायब हो गए, या फिर ये सब इंसानी इमेजिनेशन का खेल था? भारत के महाकाव्यों में भी ऐसे कई वर्णन मिलते हैं जो एलियन थ्योरीज को फ्यूल देते हैं। रामायण और महाभारत में विमान का जिक्र है, उड़ने वाले रथ जिनमें युद्ध लड़े गए। महाभारत में तो एक ऐसा युद्ध वर्णित है जिसमें हथियारों का इस्तेमाल हुआ जो मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स जैसे लगते हैं। क्या ये सब सिर्फ कल्पना थी, या फिर हमारे पूर्वजों ने सच में कुछ ऐसा देखा था जिसे वो डिवाइन या दैवीय मान बैठे? कई लोग कहते हैं कि ये वर्णन एडवांस टेक्नोलॉजी के संकेत हैं जो शायद एलियंस ने इंसानों को दिए। सोचिए, अगर हजारों साल पहले आसमान से कोई चमकदार यान उतरा हो तो हमारे पूर्वज उसे देवताओं का रथ ही मानते, और यही कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी मिथोलॉजी बनकर हमारे पास पहुंची। भारत के मंदिरों की नक्काशियों में भी कई बार ऐसे डिजाइन्स दिखते हैं जो स्पेसशिप्स जैसे लगते हैं। क्या ये सब संयोग है, या फिर हमारे पूर्वजों ने सच में कुछ ऐसा देखा था जिसे वो शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाए? साउथ अमेरिका की नाज़का लाइंस भी एक बड़ा रहस्य हैं। रेगिस्तान की जमीन पर बने ये विशाल डिजाइन्स सिर्फ आसमान से पूरी तरह देखे जा सकते हैं। इनमें जानवरों, पक्षियों और ज्यामितीय आकृतियों के चित्र हैं। सवाल ये है कि हजारों साल पहले जब इंसानों के पास उड़ने की कोई तकनीक नहीं थी तो उन्होंने ये डिजाइन्स किसके लिए बनाए? क्या ये किसी आसमान से आने वाले मेहमानों के लिए संकेत थे? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये लैंडिंग स्ट्रिप्स जैसी आकृतियां हैं जो शायद किसी स्पेसक्राफ्ट के लिए बनाई गई थीं। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि इंसानों और एलियंस का संपर्क सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि हकीकत भी हो सकता है।
नाज़का लाइंस इतनी बड़ी हैं कि जमीन से खड़े होकर उनका पूरा आकार देखना असंभव है। तो फिर सवाल उठता है कि इन्हें किसने और क्यों बनाया? क्या ये किसी तरह का संदेश था या फिर ये किसी कॉस्मिक मैप का हिस्सा थे? इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं, स्टोनहेंज, ईस्टर आइलैंड के मोआई स्टैच्यूज और दुनिया भर की मिथकों में आसमान से उतरने वाले देवताओं की कहानियां। सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ इंसानी कल्पना थी या फिर सच में हमारे पूर्वजों ने किसी और दुनिया के प्राणियों से मुलाकात की थी? एंशिएंट एलियन थ्योरीज कहती हैं कि इंसानी सभ्यता को आगे बढ़ाने में एलियंस का हाथ रहा है, और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी कहानी में हमेशा से कोई और भी शामिल रहा है। सोचिए, अगर ये थ्योरी सच साबित हो जाएं, तो हमें अपनी पूरी हिस्ट्री को नए नजरिए से देखना पड़ेगा। इसका मतलब होगा कि इंसानियत की प्रगति सिर्फ हमारी मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि कॉस्मिक कोलैबोरेशन का हिस्सा है। और अगर ऐसा है तो शायद एलियंस हमें आज भी देख रहे हैं, हमारी सभ्यता को इवॉल्व होते हुए ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब हम एलियन एग्जिस्टेंस थ्योरीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो सबसे पहले सामने आता है ड्रेक इक्वेशन। यह इक्वेशन 1961 में खगोल शास्त्री फ्रैंक ड्रेक ने बनाई थी। इसका उद्देश्य था यह अनुमान लगाना कि हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे में कितनी सभ्यताएं हो सकती हैं जो हमसे संपर्क करने में सक्षम हों। इस इक्वेशन में कई फैक्टर्स शामिल हैं, जैसे कि कितने तारे हैं, उनमें से कितने तारों के पास ग्रह हैं, उन ग्रहों में से कितने ग्रह जीवन के लिए उपयुक्त हैं और उन ग्रहों पर जीवन विकसित होने की संभावना कितनी है। जब वैज्ञानिक इस इक्वेशन को भरते हैं तो नतीजे चौंकाने वाले आते हैं। कुछ कैलकुलेशंस के अनुसार हमारी आकाशगंगा में ही लाखों सभ्यताएं हो सकती हैं, लेकिन समस्या यह है कि इन सभी फैक्टर्स के सही आंकड़े हमें पूरी तरह से नहीं पता। इसलिए ड्रेक इक्वेशन हमें एक संभावना तो दिखाती है, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं देती। फिर भी यह इक्वेशन हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है तो हम अकेले कैसे हो सकते हैं, और यही सवाल एलियन एग्जिस्टेंस थ्योरीज की नींव को और मजबूत करता है। अब आते हैं फर्मी पैराडॉक्स पर। यह पैराडॉक्स एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाता है। अगर ब्रह्मांड में सच में लाखों सभ्यताएं हैं तो फिर हम अब तक किसी से मिले क्यों नहीं? एनरिको फेर्मी, जो एक महान वैज्ञानिक थे, ने 1950 में लंच टेबल पर यह सवाल पूछा था, वेयर इज एवरीबडी? और यानी अगर एलियंस हैं तो वो कहाँ हैं? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद सभ्यताएं बहुत दूर हैं और उनके सिग्नल्स हम तक पहुंचने में लाखों साल लगेंगे। कुछ कहते हैं कि शायद सभ्यताएं खुद को नष्ट कर लेती हैं इससे पहले कि वो इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकें, और कुछ का मानना है कि शायद एलियंस हमें देख रहे हैं लेकिन जानबूझकर संपर्क नहीं कर रहे। इसे जू हाइपोथेसिस कहा जाता है, जैसे हम चिड़ियाघर में जानवरों को देखते हैं लेकिन उनसे इंटरफियर नहीं करते। सोचिए, अगर सच में हम एक कॉस्मिक जू का हिस्सा हैं तो इसका मतलब है कि हम पर नजर रखी जा रही है और हम खुद को स्वतंत्र समझते हुए भी किसी और की निगरानी में हैं। विज्ञान ने पिछले कुछ दशकों में एक्सोप्लैनेट्स की खोज करके एलियन लाइफ की संभावना को और मजबूत किया है। नासा और अन्य स्पेस एजेंसीज ने अब तक हजारों ऐसे ग्रह खोज लिए हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर हैं। इनमें से कई ग्रह हैबिटेबल जोन में आते हैं, यानी ऐसे क्षेत्र में जहां पानी लिक्विड रूप में मौजूद रह सकता है। पानी जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व है, और अगर किसी ग्रह पर पानी है तो वहां जीवन होने की संभावना भी है। केपलर स्पेस टेलीस्कोप और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमें यह दिखाया है कि ब्रह्मांड में ऐसे ग्रहों की संख्या हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। कुछ ग्रह तो इतने पृथ्वी जैसे हैं कि उन्हें अर्थ 2.0 कहा जाता है। अब सवाल यह है कि अगर इतने सारे ग्रह हैं तो क्या उनमें से किसी पर जीवन नहीं होगा, और अगर है तो क्या वो जीवन सिर्फ माइक्रोब्स तक सीमित है या फिर वहां भी कोई सभ्यता है जो हमारी तरह सोचती और विकसित होती है? हमारे अपने सौरमंडल में भी एलियन लाइफ की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मंगल ग्रह पर पानी के संकेत मिले हैं और साइंटिस्ट का मानना है कि वहां कभी माइक्रोबियल लाइफ रही होगी। जुपिटर का चंद्रमा, यूरोपा और सैटर्न का चंद्रमा एनसेलाडस भी बहुत दिलचस्प हैं। इन दोनों के नीचे विशाल महासागर हैं जो बर्फ की मोटी परत से ढके हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन महासागरों में जीवन हो सकता है, शायद छोटे छोटे जीव जैसे बैक्टीरिया या सिंपल ऑर्गेनिजम्स। अगर कल नासा यह घोषणा कर दे कि उन्होंने यूरोपा पर माइक्रोब्स खोज लिए हैं तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी, क्योंकि इसका मतलब होगा कि जीवन सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है, और अगर एक जगह जीवन है तो ब्रह्मांड में और भी जगहों पर जीवन होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। विज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि जीवन कई रूपों में हो सकता है।
हम अक्सर लाइफ को कार्बन बेस्ड और पानी पर निर्भर मानते हैं क्योंकि पृथ्वी पर जीवन ऐसा ही है। लेकिन क्या हो अगर कहीं लाइफ सिलिकॉन बेस्ड हो या फिर किसी और एलिमेंट पर आधारित हो? क्या हो अगर एलियंस को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ही न हो? क्या हो अगर वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में पनपते हों, जैसे बहुत ज्यादा गर्म ग्रहों पर या फिर ऐसे ग्रहों पर जहां रेडिएशन बहुत ज्यादा हो? हमारी सोच अक्सर पृथ्वी तक सीमित रहती है, लेकिन ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विविध और रहस्यमयी है। और यही कारण है कि वैज्ञानिक लगातार नए एक्सपेरिमेंट्स और मिशंस पर काम कर रहे हैं। सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसे प्रोजेक्ट्स रेडियो सिग्नल्स खोज रहे हैं ताकि हमें किसी और सभ्यता का संदेश मिल सके। सोचिए, अगर कल हमें किसी दूर के तारे से एक सिग्नल मिले जिसमें कोई पैटर्न हो, तो यह साबित कर देगा कि हम अकेले नहीं हैं और उस दिन मानव इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। यूएफओ साइटिंग्स की चर्चा करते समय सबसे पहले नाम आता है रॉसवेल इंसिडेंट का। यह घटना यूएफओ इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और विवादित घटनाओं में से एक है। न्यू मैक्सिको के रॉसवेल शहर के पास एक अजीब वस्तु के गिरने की खबर फैली। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह एक फ्लाइंग सॉसर थी। लोगों ने अजीब धातु के टुकड़े देखे जिन पर अजीब निशान बने थे, लेकिन कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी सेना ने बयान जारी किया कि यह तो बस एक वेदर बलून था। सवाल यह है कि अगर यह बलून ही था तो इतनी सीक्रेसी क्यों बढ़ती गई? क्यों तुरंत सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया और सबूतों को अपने कब्जे में ले लिया? कई गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने अजीब शरीर वाले प्राणियों को भी देखा जिन्हें सेना ने उठा लिया। सरकार ने हमेशा इन दावों को नकारा, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का मानना है कि रॉसवेल में सचमुच एक एलियन स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ था। यह घटना आज भी यूएफओ कल्चर की नींव मानी जाती है और इसने पूरी दुनिया में एलियन थ्योरीज को हवा दी। रॉसवेल के बाद यूएफओ साइटिंग्स की लहर सी आ गई। 1950 और 60 के दशक में अमेरिका और यूरोप में हजारों लोगों ने आसमान में अजीब रोशनी और उड़न तश्तरियां देखने का दावा किया। कुछ तस्वीरें भी सामने आईं जिनमें चमकदार गोल ऑब्जेक्ट्स दिखते थे। हालांकि स्केप्टिक्स ने इन्हें ऑप्टिकल इल्यूजन्स, वेदर बलून्स या फोटोग्राफी ट्रिक्स बताया, लेकिन सवाल यह है कि इतने सारे लोग एक जैसी चीजें कैसे देख सकते हैं? क्या यह मास हेलुसिनेशन था या फिर सच में कुछ ऐसा था जो हमारी समझ से परे है? यूएफओ साइटिंग्स का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि ये अक्सर मिलिट्री बेसेस, न्यूक्लियर साइट्स या रिस्ट्रिक्टेड एरियाज के पास देखी जाती हैं। क्या यह संयोग है या फिर एलियंस हमारी टेक्नोलॉजी और वेपन्स में दिलचस्पी रखते हैं? 2004 का यूएसएस निमित्ज इंसिडेंट यूएफओ इतिहास की सबसे क्रेडिबल घटनाओं में से एक है। अमेरिकी नौसेना के ट्रेन्ड फाइटर पायलट्स ने कैलिफोर्निया के तट पर एक अजीब ऑब्जेक्ट देखा। यह ऑब्जेक्ट टिक टैक की तरह दिखता था, सफेद, बिना पंखों के, बिना इंजन के, और यह इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि फिजिक्स के सारे नियम तोड़ता हुआ लग रहा था। पायलट्स ने इसे रेडार पर भी कैप्चर किया और कॉकपिट से वीडियो भी रिकॉर्ड किया। पेंटागन ने बाद में इन वीडियोस को रिलीज किया और स्वीकार किया कि ये अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना हैं। सोचिए, अगर हाईली ट्रेन्ड पायलट्स और सोफिस्टिकेटेड रेडार सिस्टम्स भी किसी ऑब्जेक्ट को पहचान नहीं पाए, तो क्या यह सच में एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है या फिर यह किसी और देश की सीक्रेट टेक्नोलॉजी थी? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। एरिया 51 का नाम आते ही रहस्य और कंस्पिरेसी दिमाग में घूमने लगते हैं। यह नेवादा में स्थित एक हाईली क्लासिफाइड यूएस एयरफोर्स बेस है। दशकों से यह अफवाहें चलती रही हैं कि यहाँ एलियन स्पेसक्राफ्ट और बॉडीज रखी गई हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहां अजीब ऑब्जेक्ट्स देखे हैं। 1989 में बॉब लाजार नामक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर काम किया है। उसने कहा कि वहां एक स्पेसक्राफ्ट रखा गया है जो एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन सिस्टम से चलता है। हालांकि सरकार ने हमेशा इन दावों को नकारा, लेकिन एरिया 51 की सीक्रेसी ने लोगों के शक को और बढ़ा दिया। 2019 में तो लाखों लोगों ने स्टॉर्म एरिया 51 नामक ऑनलाइन इवेंट में हिस्सा लिया ताकि वहां जाकर सच देखा जा सके। हालांकि यह मजाक में शुरू हुआ था, लेकिन इसने दिखा दिया कि लोगों की जिज्ञासा कितनी गहरी है। यूएफओ साइटिंग्स सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। दुनिया भर से ऐसे किस्से आते रहे हैं। रूस, चीन, भारत, ब्राजील, हर जगह लोगों ने आसमान में अजीब ऑब्जेक्ट्स देखने का दावा किया है। कुछ मामलों में तो पूरे गांव के लोग एक साथ गवाह बने। उदाहरण के लिए 1994 में जिम्बाब्वे के एक स्कूल में 60 से ज्यादा बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट देखा और छोटे छोटे प्राणियों से मुलाकात की। बच्चों ने जो स्केचेस बनाए वो चौंकाने वाले थे। क्या इतने सारे बच्चे झूठ बोल सकते हैं या फिर उन्होंने सच में कुछ ऐसा देखा था जिसे हम समझ नहीं पा रहे? यूएफओ साइटिंग्स का यह ग्लोबल नेचर यह दिखाता है
कि यह फिनोमेनॉन सिर्फ एक देश या संस्कृति तक सीमित नहीं है। यह एक यूनिवर्सल रहस्य है जो शायद हमें एलियंस के अस्तित्व की ओर इशारा करता है। जब भी हम यूएफओज और एलियंस की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर ये सब सच है तो सरकारें क्यों चुप हैं। अमेरिका की सरकार ने 1952 से 1969 तक एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट ब्लू बुक। इस प्रोजेक्ट के तहत हजारों यूएफओ साइटिंग्स को इन्वेस्टिगेट किया गया। आधिकारिक रिपोर्ट्स में कहा गया कि ज्यादातर साइटिंग्स को नेचुरल फिनोमेना या ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन करीब 700 से ज्यादा केसेस ऐसे थे जिन्हें किसी भी तरह एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। सवाल यह है कि अगर इतने सारे अनएक्सप्लेन केसेस थे तो उन्हें पब्लिक क्यों नहीं बताया गया? क्या सरकार ने जानबूझकर सच छुपाया, या फिर उन्हें डर था कि अगर यह जानकारी बाहर आई तो लोग घबरा जाएंगे? प्रोजेक्ट ब्लू बुक को 1969 में बंद कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी यूएफओ साइटिंग्स आती रहीं, और यही वह जगह है जहां कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म लेती हैं। कई विसल ब्लोअर्स और पूर्व सरकारी अधिकारियों ने दावा किया है कि सरकारों के पास एलियन टेक्नोलॉजी और शायद एलियन बॉडीज भी हैं। बॉब लजार का नाम आपने सुना होगा। 1989 में उसने दावा किया कि उसने एरिया 51 में काम किया है और वहां एलियन स्पेसक्राफ्ट रखे गए हैं। उसने कहा कि इन स्पेसक्राफ्ट्स में एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन सिस्टम्स हैं जो हमारी फिजिक्स की समझ से परे हैं। लजार के दावों को कई लोगों ने झूठ कहा, लेकिन आज भी लाखों लोग मानते हैं कि उसने सच बोला था। एरिया 51 की सीक्रेसी ने लोगों के शक को और गहरा कर दिया। वहां क्या छुपाया गया है? क्यों वहां आम नागरिकों का जाना मना है? और क्यों सरकार इस जगह के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करती? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं हैं। रूस, चीन और अन्य देशों में भी ऐसी अफवाहें हैं कि सरकारों ने एलियंस से संपर्क किया है। कुछ लोग कहते हैं कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और रूस दोनों ने एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश की। यूएफओ साइटिंग्स अक्सर मिलिट्री बेसिस और न्यूक्लियर साइट्स के पास देखी जाती हैं। क्या यह संयोग है, या फिर एलियंस हमारी वेपन्स टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि एलियंस हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि हम खुद को नष्ट न कर लें, और शायद यही कारण है कि यूएफओ साइटिंग्स अक्सर उस समय बढ़ जाती हैं जब दुनिया में युद्ध या तनाव की स्थिति होती है। एलियन अबडक्शन स्टोरीज भी कंस्पिरेसीज का हिस्सा हैं। हजारों लोग दावा करते हैं कि उन्हें एलियंस ने उठा लिया, उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर वापस छोड़ दिया। स्केप्टिक्स कहते हैं कि यह सब हेलुसिनेशंस या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। लेकिन जब इतने सारे लोग एक जैसी कहानियां बताते हैं तो क्या यह सिर्फ इमेजिनेशन हो सकता है? कुछ एब्डक्टीज ने कहा कि एलियंस ने उन्हें चेतावनी दी कि इंसान अगर इसी तरह प्रकृति का दोहन करता रहा तो उसका भविष्य अंधकारमय होगा। क्या यह सब सबकॉन्शियस माइंड की बातें हैं, या फिर सच में किसी और सभ्यता ने हमें चेतावनी दी है? सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि सरकारें एलियंस के बारे में सच जानती हैं लेकिन इसे छुपा रही हैं। क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि अगर यह सच बाहर आ गया तो धर्म और राजनीति पर गहरा असर पड़ेगा। लोग अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाएंगे और शायद समाज में अराजकता फैल जाएगी। कुछ का मानना है कि सरकारें एलियन टेक्नोलॉजी को अपने पास रखना चाहती हैं ताकि वे इसे मिलिट्री एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सकें। और कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि सरकारें एलियंस के साथ सीक्रेट डील्स कर चुकी हैं। सच क्या है यह कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, जितना ज्यादा सच छुपाया जाता है कंस्पिरेसी थ्योरीज उतनी ही मजबूत होती जाती हैं। जब भी हम यूएफओ साइटिंग्स या एलियन थ्योरीज की बात करते हैं तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इन सबको पूरी तरह नकार देता है। स्केप्टिक्स का कहना है कि यूएफओ साइटिंग्स ज्यादातर गलतफहमियां होती हैं। आसमान में दिखने वाली अजीब रोशनी अक्सर सैटेलाइट्स, मीटियोर्स, वेदर बलून्स या मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं। कई बार ऑप्टिकल इल्यूजन्स भी इंसानों को धोखा दे देते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई ब्राइट प्लैनेट जैसे वीनस होराइजन पर चमकता है तो लोग उसे यूएफओ समझ लेते हैं। स्केप्टिक्स कहते हैं कि इंसान का दिमाग अक्सर पैटर्न्स खोजने की कोशिश करता है, और जब हमें कोई चीज समझ नहीं आती तो हम उसे सुपरनैचुरल या एलियन मान लेते हैं। यही कारण है कि यूएफओ साइटिंग्स ज्यादातर रात में होती हैं, जब विजिबिलिटी कम होती है और दिमाग आसानी से भ्रमित हो सकता है। एलियन अबडक्शन स्टोरीज पर भी स्केप्टिक्स का कहना है कि यह सब साइकोलॉजिकल फिनोमेना हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें एलियंस ने उठा लिया, एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर वापस छोड़ दिया। लेकिन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि यह सब स्लीप पैरालिसिस का नतीजा हो सकता है। स्लीप पैरालिसिस में इंसान का शरीर सोते समय हिल नहीं पाता, लेकिन दिमाग हर आधा जागा रहता है। इस दौरान हेलुसिनेशंस होना आम बात है। लोग अजीब आकृतियां देखते हैं, आवाजें सुनते हैं और उन्हें लगता है कि कोई उनके कमरे में है।
स्केप्टिक्स कहते हैं कि यही हेलुसिनेशंस एलियन अबडक्शन की कहानियों में बदल जाती हैं, और जब मीडिया और मूवीज इन कहानियों को पॉपुलर बनाते हैं तो लोग सबकॉन्शियसली इन्हें सच मानने लगते हैं। स्केप्टिक्स यह भी कहते हैं कि अगर एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं और वो हमारी धरती पर आते हैं तो अब तक हमें कोई कॉन्क्रीट एविडेंस क्यों नहीं मिला? न कोई स्पेसक्राफ्ट मिला, न कोई एलियन बॉडी, न कोई ऐसा टेक्नोलॉजी जो हमारी समझ से परे हो। जितने भी सबूत सामने आए हैं, फोटोज, वीडियोज, आई विटनेस अकाउंट्स, उनमें से ज्यादातर या तो ब्लरी होते हैं या फिर बाद में फेक साबित हो जाते हैं। स्केप्टिक्स का कहना है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी एविडेंस चाहिए, और अब तक एलियंस के अस्तित्व का कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो साइंटिफिक स्क्रूटनी में खरा उतर सके। कई बार यूएफओ साइटिंग्स को गवर्नमेंट्स और मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स से भी जोड़ा जाता है। स्केप्टिक्स कहते हैं कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और रूस दोनों ने सीक्रेट एयरक्राफ्ट्स और स्पाई प्लेन्स बनाए। ये एयरक्राफ्ट्स आम लोगों को अजीब लगते थे और उन्होंने उन्हें यूएफओ समझ लिया। उदाहरण के लिए U-2 स्पाई प्लेन और SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे एयरक्राफ्ट्स उस समय इतने एडवांस्ड थे कि आम लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते थे। स्केप्टिक्स का कहना है कि यूएफओ साइटिंग्स की बड़ी संख्या इसी तरह के सीक्रेट प्रोजेक्ट्स की वजह से हुई, यानी एलियंस नहीं बल्कि इंसानों की ही एडवांस टेक्नोलॉजी को लोग गलत समझ बैठे। आखिर में स्केप्टिक्स यह भी कहते हैं कि एलियंस पर विश्वास करना इंसानी साइकोलॉजी का हिस्सा है। इंसान हमेशा से यह सोचता आया है कि वो अकेला नहीं है। पहले लोग देवताओं और सुपरनैचुरल बीइंग्स पर विश्वास करते थे, और आज के मॉडर्न युग में वही विश्वास एलियंस के रूप में सामने आता है। स्केप्टिक्स का कहना है कि एलियंस की थ्योरीज हमारी इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी का नतीजा हैं, न कि किसी साइंटिफिक रियलिटी का। उनके अनुसार जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता तब तक एलियंस को मानना सिर्फ विशफुल थिंकिंग है। लेकिन यह भी सच है कि स्केप्टिक्स की यह सोच हमें ग्राउंडेड रखती है और हमें हर दावे को क्रिटिकल नजर से देखने की आदत डालती है। भविष्य की बात करें तो सबसे पहले सामने आता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। यह टेलीस्कोप अब तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने की क्षमता देता है। JWST ने पहले ही कई ऐसे एक्सोप्लैनेट्स की एटमॉस्फेयर का अध्ययन शुरू कर दिया है जिनमें जीवन की संभावना हो सकती है। वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले वर्षों में यह टेलीस्कोप हमें बताएगा कि किन ग्रहों की हवा में ऑक्सीजन, मीथेन या अन्य ऐसे गैसेस मौजूद हैं जो जीवन का संकेत देती हैं। अगर JWST किसी ग्रह की एटमॉस्फेयर में बायोसिग्नेचर्स खोज लेता है तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। सोचिए, अगर हमें यह पता चल जाए कि किसी और ग्रह पर भी जीवन है, इवन अगर वो सिर्फ माइक्रोब्स ही क्यों न हो, तो यह साबित कर देगा कि जीवन ब्रह्मांड में आम है और हम अकेले नहीं हैं। भविष्य की संभावनाओं में एक और बड़ा नाम है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। यह प्रोजेक्ट दशकों से रेडियो सिग्नल्स खोज रहा है ताकि हमें किसी और सभ्यता का संदेश मिल सके। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से SAT और भी एडवांस्ड हो गया है। सुपर कंप्यूटर्स और AI एल्गोरिदम्स सिग्नल्स को एनालाइज कर रहे हैं ताकि किसी भी अनयूजुअल पैटर्न को डिटेक्ट किया जा सके। सोचिए, अगर कल हमें किसी दूर के तारे से एक सिग्नल मिले जिसमें कोई मैथमेटिकल पैटर्न हो, तो यह साबित कर देगा कि वहां कोई बुद्धिमान सभ्यता है। यह डिस्कवरी न सिर्फ विज्ञान को बदल देगी बल्कि हमारी फिलॉसफी, धर्म और समाज को भी हिला देगी, क्योंकि उस दिन हमें यह मानना पड़ेगा कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। भविष्य की एक और संभावना है स्पेस कॉलोनाइजेशन। इलॉन मस्क और अन्य विजनरीज मार्स पर इंसानी कॉलोनी बनाने की योजना बना रहे हैं। अगर इंसान किसी और ग्रह पर बसने में सफल हो जाता है तो हम खुद एलियंस बन जाएंगे किसी और दुनिया के लिए। यह सोचने में ही रोमांचक है कि आने वाले 100 सालों में इंसान शायद मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बन जाएगा। लेकिन इसके साथ ही यह सवाल भी उठता है कि अगर हम किसी और ग्रह पर जाएं और वहां पहले से लाइफ मौजूद हो, इवन माइक्रोब्स, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उस लाइफ को प्रिजर्व करना चाहिए या फिर अपने सर्वाइवल के लिए उसे नजरअंदाज करना चाहिए? यह एथिकल डिलेमा आने वाले समय में बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। भविष्य में यह भी संभव है कि एलियंस खुद हमसे संपर्क करें। अगर कोई हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन है तो शायद वो पहले से हमें ऑब्जर्व कर रही हो। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर एलियंस हमसे लाखों साल आगे हैं तो उनके लिए हम प्रिमिटिव स्पीसीज होंगे। सवाल यह है कि अगर वो हमसे संपर्क करेंगे तो उनका उद्देश्य क्या होगा? क्या वो हमें गाइड करेंगे, हमारी मदद करेंगे, या फिर हमें एक्सप्लॉइट करेंगे? यह सोचकर ही रोमांच और डर दोनों महसूस होते हैं। लेकिन एक बात तय है, अगर ऐसा हुआ तो यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। आखिर में कंक्लूजन यही है कि
एलियंस का अस्तित्व सिर्फ एक क्यूरियोसिटी नहीं है, बल्कि यह इंसानियत के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर हम अकेले हैं तो इसका मतलब है कि जीवन बेहद दुर्लभ है और हमें अपनी सभ्यता को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर हम अकेले नहीं हैं तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में और भी सभ्यताएं हैं और हमें उनके साथ कोएग्जिस्ट करना सीखना होगा। दोनों ही स्थितियों में इंसानियत की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। शायद एलियंस हमारे बीच हैं, शायद वो लाइट ईयर्स दूर हैं, या शायद हम ही वो एलियंस हैं जो किसी और दुनिया में जाने वाले हैं। सवाल एलियंस के होने का नहीं है, सवाल ये है कि जब हम उनसे मिलेंगे तो क्या हम तैयार होंगे। दोस्तों, आज हमने साथ मिलकर ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की यात्रा की, एलियंस के अस्तित्व की थ्योरीज। हमने इतिहास की कहानियों से लेकर विज्ञान की संभावनाओं तक, यूएफओ साइटिंग्स से लेकर सरकारी रहस्यों तक सब एक्सप्लोर किया। लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। ब्रह्मांड अनंत है और रहस्य भी अनगिनत हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे जरूरी, टेकओवर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में हम और भी कॉस्मिक मिस्ट्रीज, अनसुलझे रहस्य और दिमाग हिला देने वाली थ्योरीज लेकर आने वाले हैं। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और जुड़ जाइए हमारे इस रहस्यमयी सफर में, क्योंकि कौन जाने अगली बार हम जिस रहस्य की बात करें वो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे।